और हम आपको बता दें कि रेसलर निशा और उनके छोटे भाई की गोली मारकर हत्या के बाद से पूरे घर पर मातम पसरा हुआ है। गोली लगने से घायल मां भी अस्पताल में भर्ती है। हमारे सहयोगी वरुण ने पिता से बात की, सुन लेते हैं। 1 लाख रुपए तो जल्दी पकड़े जाएंगे, जल्द गिरफ्तारी होगी। परिवार आश्वस्त है। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है और जो पिता है उनका कहना है कि जो कोच है वो अक्सर बदतमीजी करते थे, छेड़खानी भी करते थे और पैसों की भी लगातार डिमांड थी और कहीं ना कहीं यही इस हत्याकांड के पीछे एक बड़ी वजह बनी। कैमरामैन निखिल अस्तोगी के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, सोनीपत। तो ये वरुण जैन की आप खास बातचीत देख रहे थे जो निशा हैं उनके पिता के साथ, और इस बीच वरुण जैन जो हैं उसी गांव में मौजूद हैं। आपको एक और वरुण की रिपोर्ट दिखाते हैं मौके से। रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की हत्या के बाद सोनीपत के हलालपुर गांव के अंदर मातम पसरा हुआ है। जो गांव के लोग हैं वो निशा के घर के पास ही इकट्ठा हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो पुलिस बल है उसकी तैनाती की गई है। जो आला अधिकारी है परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं और साथ ही इस बात का आश्वासन दिया है कि जो आरोपी कोच और उसके साथी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस की कई टीमें लगातार पवन और उसके साथियों की तलाश कर रही है। देर शाम को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था जब जो रेसलर निशा दहिया है अपनी एकेडमी गई हुई थी, वहीं पर उसकी तबीयत खराब है इस बात की जानकारी परिवार वालों को दी गई और जब मां और उसका जो भाई है सूरज एकेडमी पहुंचा तब पवन ने अपने साथियों के साथ एकेडमी के अंदर ही निशा और उसकी मां के ऊपर गोली चला दी, जिसमें मौके पर ही निशा दहिया की मौत हो गई। सूरज किसी तरीके से एकेडमी से जान बचाते हुए जब बाहर भागा तब पवन के साथियों ने उसका पीछा किया और दौड़ा कर उसके ऊपर गोली चलाई। और इस पूरी वारदात को लेकर जो गांव वाले हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा और आक्रोश भी है और उसी को लेकर जो आला अधिकारी है वो खुद यहां पर पहुंचे हैं और गांव वालों से बातचीत के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि जो आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। तो फिलहाल जो पुलिस है उसकी कई टीमें जो कोच पवन है और उसके साथी उनकी तलाश कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी, क्योंकि परिवार वालों से बातचीत के बाद अभी तक कोई ऐसी वजह सामने नहीं आ पाई है जिसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं था, ना ही निशा ने कोच के खिलाफ किसी तरह की परिवार में कोई शिकायत की थी, ना ही कोई नाराजगी जाहिर की थी। तो इतनी बड़ी वारदात को, इतने बड़े हत्याकांड को जो कोच है और उसके साथियों ने क्यों अंजाम दिया, ये उनकी गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, हलालपुर गांव, सोनीपत। तो निशा दहिया और उनके भाई की हत्या कर दी जाती है और जिस कोच के ऊपर आरोप लग रहा है वो अभी तक फरार है। एसपी मयंक गुप्ता का क्या कहना है वो सुन लेते हैं। एडिशनल एसपी मयंक गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या प्रोग्रेस है, क्या कितनी टीमें बनाई गई है, कोई गिरफ्तारी हुई है क्या अभी तक? इस 4 टीमें कल से ही लगातार लगी हुई हैं। कई जगह पे दबिश दी गई है, कुछ लोगों को एप्रीहेंड भी किया गया है और बाकी कुछ लोग बाकी हैं जिन्हें पकड़ने के लिए चल रहा है कार्य। सर, कोई परिवार से भी आपकी बातचीत हुई है? अभी काफ़ी देर मीटिंग चली है, कुछ वजह समझ में आई है कि किस वजह से ये हत्याकांड अंजाम दिया गया? जो एफआईआर हमें रिसीव हुआ है, जो कंप्लेन है, उसमें यही लिखा हुआ है कि जो कोच, जो मालिक था एकेडमी का और कोच था पवन, वो कुछ अभद्र हरकतें करता था लड़की के साथ। इसी के संबंध में कुछ घटना हुई है। इसके ज़्यादा अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, आएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। तो पुलिस अधिकारी को आपने सुना। देखिए, रेसलर निशा के जो पिता हैं वो सीआरपीएफ में जवान हैं। बेटी और बेटे की हत्या की खबर के बाद वो जम्मू से अपने घर लौटे। रेसलर निशा के पिता का आरोप है कि कोच पवन निशा को नेशनल लेवल पर खिलाने का झांसा देता था। खाना खाया तो 3 बजे, पौने 3 बजे करीब मोर्दी खोल रहा था, तब पता चला। लड़के ने, गांव वाले ने किया फोन कि ऐसी सी बात होगी, लड़के को गोली मार दी किसी ने। पैसा, लोभ, लालच, दुकान बनाना, एकेडमी के नाम पर पैसा ठगना, बच्चों के भविष्य को ताले के अंदर बंद करना। अभी 3-4 महीने से मोलेस्ट भी कर रहा था लड़की को। तो पिता दयानंद दहिया को आपने सुना। निशा दहिया के चाचा जगदेव दहिया ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में बताया कि कैसे कोच पवन ने फोन करके सबको बुलाया और फिर अपने साथी पहलवानों के साथ मिलकर हत्या कर दी। निशा दहिया के चाचा जगदेव सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगदेव जी, क्या ये पूरी घटना हुई, कब जो निशा थी घर से निकली थी? ये प्रैक्टिस के लिए गई सर, सुबह शाम दोनों टाइम जाती थी
और तो वहाँ जाके जो है प्रैक्टिस के लिए गई थी, तो वहाँ कोच पहले से था एकेडमी में। तो वहाँ पे जो है उसने फ़ोन किया है कोच ने निशा के भाई के फ़ोन पे, सूरज दरिया के फ़ोन पे, कि भाई तुम अपनी सिस्टर को ले जाओ यहाँ से। तो या उन्होंने सोचा तबीयत ख़राब होगी, तो अपनी मम्मी को लेकर पहुँचा बाइक पे। तो वहाँ पहुँचने के बाद में दोनों पहुँचे ही थे, तभी उसने रिवाल्वर निकाल कर और निशा दैया को गोली मार दी। उसके बाद उसकी मम्मी को मारी, वो भी भाग ली। फिर वो लड़का भाग लिया। उन्होंने निशा ने कहा तो भाग तो भी ना तेरे को मार देंगे। तो गांव की तरफ भागा, फिर 400-500 मीटर भागा, फिर वो बैक साइड से जाके सिर में गोली मार दी उन्होंने। आप कह रहे हैं कि जो आरोपी थे, जो कोच, उन्होंने पीछा करा सूरज का और उसके बाद उसे गोली मारी। दूसरों ने, उसके 2 साथी थे, उन्होंने पीछा करा। सूरज ने, उसने निशा को कोच ने मारी गोली, जैसे बता रहे हैं उनकी मम्मी का जो बयान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।